अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ना 12 किस्म के लोगों से आपने बचकर रहना है। आज मैं आपको इस वीडियो में उन 12 किस्म के लोग बताऊँगा। आपसे गुजारिश है, आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, बहुत कुछ सुनने का और सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 1, तनकीदी लोग। पहली किस्म के जो लोग हैं ना, जिनको आपने ज़िंदगी से भगाना है, नसाना है, आउट करना है, अवॉइड करना है, वो है तनकीदी लोग। ऐसे लोगों का एक ही शौक और जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने तनकीद करनी है। ऐसे लोगों से आपने अपने आइडियाज़, अपने प्लान, अपनी डिस्कशन, आपके राज नहीं करने चाहिए। ये आपका गला घूट देंगे, ये आपके दोस्त बन के आपको ही सांस नहीं लेने देंगे। ये लोग आपके आइडियाज़ को वहीं पर दफन कर देंगे, आपके ख्वाब को, आपके सपनों को जिंदा दफन कर देंगे। दूसरे किस्म के जो लोग हैं ना, वो है हासिदीन, हसद करने वाले। दूसरी किस्म के ये लोग वो होते हैं जो आपसे हसद करने वाले होते हैं, जो आपसे हसद करते हैं। ये आपकी कामयाबी पर खुश नहीं होते। ज़ाहिरी तौर पर ये खुशी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये कीना बोझ रखते हैं, आपसे जलते हैं। इनको जब भी कभी मौका मिलेगा ये आपका नुकसान ही करेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से आपने बचना है और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से नसाना है। तीसरी किस्म के जो लोग हैं ना, वो है सुस्त लोग। कौन से? सुस्त लोग, जो आपको हर काम में सुस्त नजर आएंगे। इनकी वजह से अगर आप इनके साथ रहेंगे या ये लोग आपके साथ हैं तो ये आपको भी सुस्त कर देंगे। हमेशा याद रखिए, जिसने कुछ नहीं करना ना, वो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। जिसकी नज़र में अपने टाइम की कोई कीमत नहीं ना, वो आपका कीमती वक्त भी ज़ाया करेगा। चौथी किस्म के जो लोग हैं ना, वो है गुस्सीले, बद अखलाकी, जो है ना बदज़बानी, गाली गलोचम। ये वो लोग हैं जो आपको बात बात पर गुस्सा करेंगे, आपसे गाली गलोच करेंगे। गुस्सा जिनकी नाक पर हर टाइम नज़र आते आप देखेंगे, जिनके चेहरे पर हर टाइम 12 बजे हुए होंगे, जिनके मुंह से हर वक्त गाली ही निकलती हो, तो ऐसे लोगों को आपने अवॉइड करना है। बदतमीज और बद अखलाक बंदे को हमेशा आपने अपनी ज़िंदगी से किक आउट करना है। इसके मुकाबला नहीं करना, इसको आपने आउट करना है, अवॉइड करना है। पांचवी किस्म के जो लोग हैं ना, वो है खून चूसने वाले लोग। खून चूसने वाली असली खून की मैं बात नहीं कर रहा। ये आपकी तवानाई को चूसेंगे, आपकी एनर्जी को चूसेंगे, आपकी पोटेंशियल को, आपकी सलाहियतों को चूस लेते हैं। मतलब ये है कि आपकी सलाहियतों से ये लोग खुद फायदा उठाते हैं, आपसे अपना काम करवाते हैं। ये बिल्कुल पैरासाइट की तरह होते हैं, आपके पैसों पर पलते हैं, अयाशियां करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो खुद अपनी जेब से कुछ भी नहीं करते, आपके ऊपर खर्चा नहीं करते। छठी किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं मतलबी लोग। मतलबी लोग वो होते हैं जो आपको तभी कॉल करते हैं, तभी फोन करते हैं, तभी याद करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम होता है, जब उनका कोई मतलब होता है, उनका कोई मकसद होता है आपसे बात करने का। तो जब उनका काम खत्म हो जाता है ना, तो फिर एक सराइकी में कहावत है कि वह तू कौन तो मैं कौन, ये फिर गायब हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी प्रोवाइडरी नहीं देंगे और आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, और आप सिर्फ अपने काम की वजह से। और वो जो लोग होते हैं ना मतलबी लोग, वो आपसे सिर्फ अपनी काम की वजह से रब्ता करते हैं, अपने काम की वजह से आपसे जुड़े होते हैं। सातवीं किस्म के जो लोग हैं ना, वो है मजलूम लोग। सातवीं किस्म के जो लोग हैं वो मजलूम लोग होते हैं। मजलूम लोग की तादाद, मजलूम लोगों की तादाद जो है ना, वो हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा नज़र आती है, देख रहे हैं हम। ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ पहले ही जुल्म हो चुका है, ज्यादती हो चुकी हैं वो, और अब इनका क्या काम है, इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो दूसरों को इल्ज़ाम देते रहते हैं, अपनी हर कमज़ोरी का इल्ज़ाम दूसरों के सर पर डालते हैं। मसलन एक बंदा है, उसकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है, पुराना है। अब वो गाड़ी चलते चलते रास्ते में ख़राब हो जाती है, तो उसका इल्ज़ाम किस पर डालता है? मैकेनिक पे डालता है। अपनी गाड़ी को, अपने इंजन को ठीक नहीं करवाएगा, उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाएगा, लेकिन वो इल्ज़ाम किस पर डालेगा? मैकेनिक पे डालेगा। अगर रोड सही है ना, तो वो कहेगा यार हुकूमत ने रोड सही नहीं बनाया, रोड खराब है, मेरी गाड़ी तो ठीक है। अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, दूसरों को बताएगा, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालेगा, मैकेनिक पे डालेगा, हुकूमत पे डालेगा कि उन्हें रोड ठीक नहीं बनाए, हुक्मरान हमारे ये है। वो अपने ऊपर, अपनी गाड़ी को इल्ज़ाम नहीं देगा। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन लोगों से थोड़ा दूर रहें। आठवीं किस्म के जो लोग हैं ना, वो है बदनाम और गुनाहगार लोग। अब गुनाहगारों की दो किस्में होती हैं। एक तो वो होते हैं जिनके गुनाहों पर अल्लाह ताला उन पर पर्दा डालता है और उनके गुनाहों को छुपाता है, और दूसरे वो होते हैं जो मशहूर बदनाम ज़माना,
لوگ ہوتے ہیں، گناہگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بدنامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نامی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، گلہ شکوہ کرنے والے لوگ، غیبت کرنے والے لوگ، یہ آپ کے ہر وقت گلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نظام کے سسٹم کی خرابیوں کا رونا روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو ہر قسم کی جو ہے نا ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو گلہ کریں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی پیٹھ پیچھے اور ہوں گے، آپ کے منہ پہ اور ہوں گے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو اپنی زندگی سے کک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے ان لوگوں کو نسانا ہے۔ 10ویں قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ ہیں مینو پلیٹرز لوگ، جو اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں، یہ آپ سے اس طریقے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں جیسے ہی یہ آپ کے دوست ہوں، لیکن اصل میں یہ آپ کے دوست نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگ، 11ویں قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جھوٹے لوگ، جو آپ سے بات بات پر جھوٹ بولیں گے، آپ سے جھوٹے وعدے کریں گے، بہانے بناتے رہیں گے، بات بات پر آپ کو جو ہے نا کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی پہنچا دیں گے۔ جھوٹے آدمی کے ساتھ رہ کر آپ کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، وہ تو بس آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت سکھائیں گے۔ 12ویں اور آخری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں خود پسند، نارسسسٹ۔ یہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے کارنامے گنواتے رہتے ہیں، میں نے فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، میں نے BA کیا، ایسے فلاں کیا، MBBS کیا، انجینئر کیا، LLB، اپنے کارنامے گنواتے رہیں گے، آپ کی کوئی تعریف نہیں کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یار تو نے ٹھیک کیا، ایسے کیا، ایسا کر چاہیے، نہیں، جب بھی آپ کو ملیں گے اپنے کارنامے گنواتے رہیں گے، کیونکہ شوخیاں مارنا تکبر کی علامت ہے، اور کامیاب لوگ تکبر نہیں کرتے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ غرور، تکبر تو میرے اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہمیشہ غرور کا سر نیچے۔ تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اگر آپ 12 قسم کے لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی 12ویں قسم کے جو بھی کوئی بھی ایک قسم کے لوگ آپ کے ساتھ جڑا ہے، تو میرے آپ کو گزارش ہے کل سے پہلے آج ہی ان کو اپنی زندگی میں نسا دیں، کک آؤٹ کریں، بھگا دیں، نسا دیں، تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک گزارش ہے آپ سے، لائک اور فالو ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ ضرور رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔